बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आपने बहुत सारे इनकलाबात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन फ्रांसीसी इनकलाब ऐसा इनकलाब है जिसने खून की नदियाँ बहा दी। आज की इस वीडियो में आपको फ्रांसीसी इनकलाब के वाक़े के बारे में आगाह किया जाएगा। फ्रांसीसी इनकलाब जदीद यूरोपीय तारीख का एक अहम वाक़या था जो 1789 में शुरू हुआ और 1790 की दहाई के आखिर में नेपोलियन बोनापार्ट के उरूज के साथ खत्म हुआ। इस अरसे के दौरान फ्रांसीसी शहरियों ने अपने मुल्क के सियासी मंजरनामे को गिरा दिया और इसे नए सिरे से डिजाइन किया। सदियों पुराने इदारे जैसे मुतलक बादशाहत और जागीरदाराना निजाम को जड़ से उखाड़ फेंका गया। ये बगावत फ्रांसीसी बादशाहत के साथ बड़े पैमाने पर अदम इत्मीनान और किंग लुइस 16 की नाकस मुआशी पॉलिसियों की वजह से हुई। अगरचे ये इनकलाब अपने तमाम अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा और बाज़ औक़ात अफरा तफरी में खून की होली का शिकार हो गया, लेकिन इनकलाब फ्रांस ने जदीद कौमों की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। जैसे जैसे 18वीं सदी इख्तिताम को पहुंची, अमरीकी इनकलाब में फ्रांस की महंगी शमूलियत और किंग लुइस 16 और इसके पेशरों के बेजा अखराजात ने फ्रांस को दिवालिया होने के दहाने पर ला खड़ा किया। न सिर्फ शाही खजाना खाली हो गया था, बल्कि 2 दहाइयों की कम फसल, खुश्क साली, मवेशियों की बीमारियों और अशियाए खुरोनोश की आसमान छूती कीमतों ने न सिर्फ किसानों और शहरियों की गरीब आबादी में बेचैनी को हवा दी, बल्कि इन्हें मायूस भी कर दिया। बहुत से लोगों ने एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ अपनी मायूसी और नाराजगी का इजहार किया जिसने भारी टैक्स आयद किए। लोगों ने अपनी बेचैनी का इजहार फसादात, लूटमार और हड़तालों के जरिए किया। सन 1786 के मौसम खिजा में बादशाह लुइस 16 के कंट्रोलर जनरल चार्ल्स एलेक्जेंडर डी कोलून ने एक मालियाती इस्लाहाती पैकेज की तजवीज पेश की, जिसमें आलमगीर लैंड टैक्स शामिल था, जिससे मराहत याफ्ता तबके मजीद मुस्तस्ना नहीं होंगे। इन इक़दामात के लिए हिमायत हासिल करने और बढ़ती हुई बगावत को रोकने के लिए बादशाह ने सन 1614 के बाद पहली बार स्टेटस जनरल फ्रांस के पादरियों, शरफा और मुतवस्सत तबके की नुमाइंदगी करने वाली एक असेंबली का इजलास तलब किया। ये इजलास 5 मई 1789 को होना था, जिसमें फ्रांस की तीनों स्टेट्स के नुमाइंदों ने बादशाह को अवामी शिकायत की फहरिस्त मुरत्तब करके देना थी। फ्रांस की आबादी सन 1614 के बाद से काफी हद तक तब्दील हो चुकी थी। थर्ड स्टेट के पास 98% लोगों की नुमाइंदगी थी, लेकिन फिर भी दीगर 2 स्टेट्स के जरिए तीसरी स्टेट के वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका जा सकता था। ये 2 स्टेट्स तबका अशराफिया की नुमाइंदगी करती थी। 5 मई के इजलास से पहले थर्ड स्टेट के नुमाइंदों ने मसावी नुमाइंदगी और नोबेल वीटो के खिलाफ मुहिम चलाई और लोगों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। दूसरे लफ्जों में वो वोटिंग सर के जरिए चाहते थे, न कि हैसियत के जरिए। बादशाह की जानिब से तलब किए गए इजलास में तीनों स्टेट्स इस बात के हक में थीं कि मुल्क में बड़े पैमाने पर अदालती और दीगर इस्लाहात की जाएं, लेकिन तबका अशराफिया रिवायती निजाम के तहत हासिल होने वाली मराहत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। जब ये इजलास शुरू हुआ तो तीनों स्टेट्स में वोटिंग पावर के मामले पर तनाज़ा पैदा हो गया, जो इतना शदीद हुआ कि बादशाह की हैसियत बेमानी होने लगी और इजलास में तात्तुल पैदा हो गया। इसके बाद 17 जून को थर्ड स्टेट ने अपना इजलास बुलाया और इसे कौमी असेंबली का नाम दिया। 3 दिन बाद वो करीबी इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले और टेनिस कोर्ट का हलफ लिया और आईनी इस्लाहात के हुसूल तक मुंतशिर न होने का अहद किया। 1 हफ्ते के अंदर या ज्यादातर मजहबी रहनुमाओं के नायबीन और 47 लिबरल रईस इनमें शामिल हो गए। उसके बाद 27 जून को बादशाह ने बेदिली के साथ तीनों स्टेट्स को नई असेंबली में शामिल कर लिया। जिस वक्त असेंबली के मामलात चल रहे थे, उसी वक्त ये अफवाह फैल गई कि मुल्क में फौजी बगावत होने वाली है। ऐसे में पेरिस के बाशिंदों में खौफ और हिरास फैल गया। उसके बाद 14 जुलाई को अवाम ने बारूद और हथियारों को महफूज करने की कोशिश में बास्टेल के किले पर धावा बोल दिया। बहुत से लोग इस मौके को, जो फ्रांस में कौमी तातील के तौर पर मनाया जाता है, फ्रांसीसी इनकलाब के आगाज के तौर पर पेश करते हैं। बास्टेल का किला लूटे जाने के बाद इनकलाबी जोश ने फ्रांस के देही इलाकों को तेजी के साथ अपनी लपेट में ले लिया। बरसों के इस्तेहसाल के खिलाफ बगावत करते हुए किसानों ने टैक्स जमा करने वालों, जागीरदारों और आला तबके के घरों को लूटना और जलाना शुरू कर दिया। किसानों की इस बगावत से बड़े जमींदार मुल्क से फरार होने लगे, जिसके बाद नई तश्कील पाने वाली असेंबली ने जागीरदारी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अगस्त 1789 के आखिर में असेंबली ने इंसानी हुकूक का बिल पास किया। इसके जरिए पुराने आमिराना तर्ज हुकूमत की जगह बराबर के हुकूक,
आजादी इजहार राय, शख्सी आजादी और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत की जमानत दी गई। इसके बाद कई महीनों तक असेंबली में यही बहस चलती रही कि नुमाइंदों का इंतखाब कैसे होगा, बादशाह के पास क्या इख्तियारात होंगे और अवाम को क्या हुकूक हासिल होंगे। 3 सितंबर 1791 को फ्रांस का पहला तहरीरी आइन मंजूर किया गया, जिसमें बादशाहत को आईनी हैसियत देते हुए वीटो पावर दे दी गई। ऐसे में मैक्सिमिलियन डी रोबेस्पियर, कुमेल वेस्टमोलेन और जॉर्ज डांटोन ने इसकी अवामी सतह पर मुखालिफत शुरू कर दी और मुतालिबा किया कि आइन को मजीद जमहूरी बनाया जाए और बादशाह लुइस 16 का एहतसाब किया जाए। 10 अगस्त सन 1792 को इनकलाबियों के एक ग्रुप ने शाही महल पर हमला करके बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। उसी महीने इनकलाबियों के गिरोह ने दूसरे इनकलाबी गिरोह के सैकड़ों कारकुनों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद कौमी असेंबली को नेशनल कन्वेंशन से तब्दील कर दिया गया। नेशनल कन्वेंशन ने बादशाहत का खात्मा करके जमहूरिया फ्रांस की बुनियाद रखी। नेशनल कन्वेंशन ने 21 जनवरी 1793 को बादशाह लुइस 16 को संगीन गद्दारी और रियासत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब करार देते हुए सजाए मौत सुना दी। मलका मैरी एंटोनेट को भी 9 महीने बाद सजाए मौत दे दी गई। बादशाह का सर कलम किए जाने के बाद मामलात मजीद खराब हो गए। जून 1793 में इनकलाबियों के गिरोह जैकोबाइन ने नेशनल कन्वेंशन का कंट्रोल संभालकर इंतहाई सख्त इकदाम उठाए, जिनमें नया कैलेंडर और ईसाइयत का खात्मा भी शामिल थे। उन्होंने 10 महीने तक हुकूमत की और सिर्फ इस बुनियाद पर हजारों लोगों के सर कलम कर दिए कि उन पर इनकलाब का मुखालिफ होने का शुबा था। यह सिलसिला 28 जुलाई 1794 को उस वक्त खत्म हुआ जब इस आमराना कमेटी के सरबराह रॉबेस्पियर का अपना सर कलम हुआ। इसकी मौत के साथ ही इनकलाब फ्रांस ने एक नई जहत इख्तियार की और अवाम दहशत की हुक्मरानी के खिलाफ उठ खड़े हुए। इनकलाब फ्रांस में मार काट और एक दूसरे को नीचा दिखाने का सिलसिला 1795 में उस वक्त इख्तिताम को पहुंचा जब एक 5 रुकनी कमेटी के हाथ में इख्तियारात दे दिए गए। इस कमेटी की सरबराही नौजवान और कामयाब जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट कर रहे थे। ये कमेटी 4 साल तक कायम रही, ताहम इस दौरान भी इनकलाब के समरात हासिल न किए जा सके और मुल्क में बेअमनी का सिलसिला जारी रहा। 9 नवंबर 1799 को नेपोलियन बोनापार्ट ने मार्शल लॉ नाफिज करते हुए डायरेक्टर सिस्टम का खात्मा करके खुद को फ्रांस का पहला कौंसल करार दे दिया। इसी के साथ ही फ्रांस में नेपोलियन का दौर शुरू हुआ। 5 मई 1789 को शुरू होने वाला इनकलाब 10.5 साल बाद 9 नवंबर 1799 को खत्म हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर 1,70,000 से 2.5 लाख तक लोग मारे गए।